भारत से पंगा लेना पड़ा महंगा। अब नेपाल के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हुआ बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत को दिखा रहा था तीखे तेवर, और तीखे तेवर दिखाना महंगा साबित हो रहा है। जहां एक ओर देश बिजली संकट में जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भुगतान बकाया होने की वजह से भारत की ओर से की जाने वाली बिजली सप्लाई में कटौती कर दी गई है। क्या बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा? इस समय बांग्लादेश के हालात बहुत खराब हैं। बांग्लादेश का बिजली बिल भी बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से भी बिजली की सप्लाई बांग्लादेश के लिए बंद कर दी गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल भारत से होकर कैसे बांग्लादेश को बिजली पहुंचाएगा। दरअसल बांग्लादेश की सरकार और भारत के अडानी पावर के बीच 2017 में 25 साल के लिए बिजली सप्लाई का सौदा हुआ था, लेकिन जुलाई तक बांग्लादेश सरकार पर करीब 800 मिलियन का भुगतान बकाया हो गया। अडानी ग्रुप ने बकाया राशि भुगतान की मांग करते हुए बिजली सप्लाई में भी कटौती कर दी है। हालांकि 27 अगस्त को गौतम अडानी ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार को पत्र लिखा, जिसके बाद बांग्लादेश की ओर से अडानी ग्रुप को करीब $30 मिलियन का भुगतान किया गया है। इसके अलावा भी भारत की ओर से की जाने वाली 1100 मेगावाट बिजली सप्लाई को घटाकर 900 मेगावाट कर दिया गया है। बांग्लादेश को करीब 2 साल से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में ये और गहराता जा रहा है। गांव में जहां 19-19 घंटे तो शहरों में 5-5 घंटे की कटौती करनी पड़ रही है। इससे बांग्लादेश के उद्योग भी खासे प्रभावित हो रहे हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्यात पर निर्भर है। ऐसे में बिजली संकट के चलते कारखानों और उद्योगों को होने वाला नुकसान निर्यात को प्रभावित करता है, जिसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बांग्लादेश में बकाया भुगतान एक समस्या के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा की कमी और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है। बिजनेस लाइन के अनुसार बीपीडीबी भारतीय कंपनियों सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं को बीच बीच में भुगतान कर रहा है, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रहती है, तो बिजली निर्यातकों के पास बिजली खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर के दौरान दी गई गारंटी को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बांग्लादेश की नई सरकार को चेतावनी दे डाली है। ये चेतावनी अडानी ग्रुप को दिए जाने वाले पेमेंट में देरी के कारण दी है। अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। बांग्लादेश पर अडानी ग्रुप का कुल $800 मिलियन यानी $80 करोड़ का कर्ज है। इसमें से करीब $500 मिलियन का पेमेंट ओवरड्यू हो गया है। यह रकम लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बांग्लादेश पेमेंट करने में देरी करता है, तो बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। बांग्लादेश में आंतरिक कलह के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था। इसके बाद बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार का गठन हुआ। नई सरकार अडानी ग्रुप को बिजली का पेमेंट करने में देरी कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश $500 मिलियन के पेमेंट में पिछड़ गया है। पेमेंट यह कमी यूनुस के प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। यूनुस ने ऐसे समझौतों को महंगा सौदा बताया है जो शेख हसीना के कार्यकाल में किए गए थे। इनमें अडानी ग्रुप के साथ यह बिजली का समझौता भी शामिल है। बता दें कि अडानी ग्रुप अपने 1600 मेगावाट के गोड्डा संयंत्र से बिजली की आपूर्ति करता है। यह बिजली बांग्लादेश को भी दी जाती है। अब बांग्लादेश ने नेपाल से बिजली सप्लाई की गुहार लगाई है। इसके लिए अक्टूबर के महीने में सौदा हो सकता है। इस सौदे में भी भारत की भूमिका अहम रहने वाली है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भारत को तीखे तेवर दिखाना महंगा साबित हो रहा है। हालात ये हैं कि बांग्लादेश को अब 40 मेगावाट बिजली के लिए नेपाल के सामने गुहार लगानी पड़ रही है। अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश और नेपाल सरकार के बीच इस डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, लेकिन इस डील में बांग्लादेश और नेपाल के साथ साथ भारत की भी अहम भूमिका रहने वाली है। सूत्रों के मुताबिक यह 3 देशों के बीच में समझौता होगा। इसके तहत बांग्लादेश भारतीय क्षेत्र के जरिए नेपाल से बिजली आयात करेगा। बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल पहुंच चुका है।
जहां 40 मेगावाट बिजली आयात करने के लिए एक सौदा होना है। पावर डिवीजन के सचिव हबीबुर रहमान के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम अक्टूबर को बिजली सप्लाई डील पर हस्ताक्षर कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक यह समझौता 3 देशों के बीच होगा और इसमें नई दिल्ली की भूमिका काफी अहम होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश को बिजली सप्लाई भारतीय क्षेत्रों के माध्यम से किया जाएगा। इस तरह भारतीय क्षेत्र का इस्तेमाल कर बिजली आयात करने के लिए बांग्लादेश को प्रति यूनिट करीब 6 रुपये चुकाने होंगे। वहीं बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अगर बांग्लादेश सीधे नेपाल से बिजली आयात करने में कामयाब हो जाए तो यह लागत काफी कम हो सकती है। बीपीडीबी के एक अधिकारी के मुताबिक नेपाल से बिजली सप्लाई के लिए भारतीय क्षेत्र से करीब 26 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन पड़ती है। अगर बांग्लादेश को उसके खर्च पर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की इजाजत दे दी जाए तो नेपाल से बिजली आयात करना बेहद सस्ता पड़ेगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आई अंतरिम सरकार लगातार भारत को तीखे तेवर दिखा रही है, लेकिन पड़ोसी मुल्क की हालत ऐसी है कि अगर भारत मुंह मोड़ ले तो गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश को बिजली मिल पाएगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दें।